सभी साथियों को नमस्कार। आज जो अपना टॉपिक है वो है जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का उदय। इससे पहले अपन ये देखा है कि प्राचीन भारत में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का उदय होता है। अगर हम टाइम पीरियड को देखें तो ये देखिए कि यहाँ से जो है कि 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर के जो है 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व, ये जो काल था हमने देखा था। ये कौन सा काल था? सिंधु घाटी सभ्यता का काल था। सिंधु घाटी सभ्यता। फिर उसके बाद में जो यहां से लेकर के जो यहां तक काल आता है, ये जो यहां से यहां तक काल आता है 600 ईस्वी पूर्व तक, जो 600 ईस्वी पूर्व तक ये जो काल आता है ये वैदिक काल कहलाता है। वैदिक काल, वैदिक काल कहलाता है। अब देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद में है वैदिक काल। 600 ईस्वी पूर्व, ये जो 600 ईस्वी पूर्व का जो काल है ये प्राचीन भारत के इतिहास में एक परिवर्तन का काल है। यहाँ पर नई नई घटनाएं घटित होती है। जैसे इसी काल में जो है कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, इसी काल में जो है यहाँ ये देखिए, इसी काल में महानगरीकरण, द्वितीय नगरीकरण हुआ, द्वितीय नगरीकरण हुआ। इसी काल में जो है 16 महाजनपदों का 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इसी समय जो है क्या है कि इसी समय जो है बौद्धिक आंदोलन, बौद्धिक एवं धार्मिक आंदोलन कह सकते हैं अपन, धार्मिक आंदोलन हुए। और उसी बौद्धिक और धार्मिक आंदोलन का परिणाम है जैन धर्म व बौद्ध धर्म का उदय, बौद्ध धर्म का उदय। तो इस तरह से जो है प्राचीन भारत का इतिहास आगे बढ़ा। यानी कि मैंने ये बताया आपको कि सबसे पहले 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 1500 ईस्वी पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता चली। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का डिक्लाइन हो गया, उसका पतन हो गया। उसके बाद में एक नया युग आया जिसको वैदिक काल कहते हैं अपन, आर्य संस्कृति कहते हैं, वैदिक काल बोलते हैं। उसको हमने देख लिया है। उसको फिर हम दो भागों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो हमने वो देख लिया है कि 1500 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व का काल ये पूरा वैदिक काल था, ब्राह्मण धर्म का काल था, वैदिक कर्मकांडों का काल था, जो है वैदिक धर्म का काल था। उत्तर वैदिक साहित्य, हमने ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों के बारे में देख लिया। फिर इस समय 600 ईस्वी पूर्व के लगभग जो है, जो 6th सेंचुरी बीसी जो है, ये प्राचीन भारत के इतिहास में एक परिवर्तनकारी शताब्दी थी। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और वो जो नए परिवर्तन हुए, नई चीज़ों का उदय हुआ, वो घटनाएं ये है, मुख्य मुख्य बड़ी बड़ी घटनाएं। एक तो ये घटना होगी कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के लगभग जो है वो द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई। देखेंगे आगे अपन जो है कि अंग, मगध, काशी, कौशल, कुरु, पांचाली महाजनपद और उनके नगर, तो बहुत सारे नगर आ गए। पहले नगर कब रहे थे? हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता में। फिर उसको प्रथम नगरीकरण कहा गया। जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वापस नगरों का उदय हुआ, उस घटना को फिर कहा गया द्वितीय नगरीकरण। आगे देखेंगे अपन डिटेल से। इसी काल में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही 16 महाजनपदों का उदय हुआ। बहुत सारी छोटे छोटे जन से जनपद हमने देख लिया था। अब जनपद से महाजनपद बन गए। तो उन 16 महाजनपदों का उल्लेख हम देखते हैं जैन धर्म में भी मिलता है और जैन साहित्य में भी और बौद्ध साहित्य में भी, वो भी देखेंगे अपन। फिर इसी काल में जो है बौद्धिक और धार्मिक आंदोलन हुए। ये भारत में नहीं बल्कि इस समय विश्व में भी इस तरह के आंदोलन हो रहे थे। देखते हैं जैसे कि कन्फ्यूशियसवाद, फाइथागोरस, जरथुस्त्र आंदोलन, इस तरह की घटनाएं हो रही थी। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो बौद्धिक और जो धार्मिक आंदोलन हुए, उसी का एक पार्ट है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो इसलिए मैंने ये बताया आपको पीछे वाला, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है अभी वह है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो इस प्रकार जैन धर्म और बौद्ध धर्म इस काल की घटना है। 6th सेंचुरी बीसी, 600 ईस्वी पूर्व के काल की जो है घटना। इस समय जो है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इसको देखिए अब। तो अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो उदय हो गया, ये जो मैंने बताया अभी आपको, ये वाला जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये हमारा टॉपिक है आज। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को हम अलग अलग भागों में देखेंगे, उसके उदय को जो है। पहले हम ये देखेंगे कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ, उसका परिचय, उसका बैकग्राउंड देखेंगे कि वो उसका बैकग्राउंड, उसका परिचय क्या है, मतलब कि आखिर क्यों हुआ।
कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसी समय 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के समय जो है विश्व में भी कुछ आंदोलन चल रहे थे, धार्मिक आंदोलन, बौद्धिक और धार्मिक आंदोलन। वो समकालीन आंदोलन कौन कौन से थे, जैसे अपन देखेंगे जरतुस्त्र, सिर्फ नाम देखेंगे उनका, अपन उनका डिटेल नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे पाइथागोरस, इसके अलावा चीन में जो है कन्फ्यूशियसवाद, लाओत्से इत्यादि के आंदोलन, तो वो भी देखेंगे। फिर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है क्या हो रहा था कि यहाँ पर भी बहुत सारे संप्रदाय उदय हो रहे थे, बहुत सारे लोग आ रहे थे जो धर्म के बारे में कोई नई चीज दे रहे थे, नया ज्ञान दे रहे थे, जिनमें पूरन कश्यप का नाम आएगा, मखलीपुत्र घोषाल का नाम आएगा, अजित केस कम्बलिन का नाम आएगा, इसके अलावा जो है संजय वेटलीपुट का नाम आएगा। ऐसे कुछ नाम है, उनको मखलीपुत्र घोषाल, ऐसे कुछ नाम है, उनके बारे में भी देखेंगे। तो यानी कि हम जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म को जो है इस आलोक में देखेंगे, इस तरह से जो है हम उसका अध्ययन करेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म को जो है इस आलोक में देखेंगे। बाद में करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय। उससे पहले हम इस बैकग्राउंड को समझेंगे। किस बैकग्राउंड को, कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है बौद्धिक और जो धार्मिक आंदोलन हुए, मतलब जो जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म का उदय हुआ, उसके आखिर क्या कारण थे, उसके कजेज कौन कौन से थे, उसके कारण कौन कौन से थे, इसको हम देखेंगे। ठीक है, डिटेल में उसको देखेंगे। यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो जैन धर्म के हो चाहे वो बौद्ध धर्म के हो, दोनों के कारण सेम समान समान है, तो उनके बारे में हम देखेंगे। फिर समकालीन वैश्विक धार्मिक आंदोलन, कि जब भारत में ऐसा हो रहा था तो उस समय विश्व में भी कुछ ऐसे आंदोलन हो रहे थे, वो कौन कौन से थे, उनका भी नाम देखेंगे अपन। फिर उसी समय समकालीन उत्तर भारत में धार्मिक संप्रदाय, कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है हमारे यहाँ कुछ संप्रदायों का भी उदय हो रहा था, वो कौन कौन से थे, उनके बारे में भी देखेंगे। और फिर आएंगे अपन बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय पर। फिर अपन एक एक करके बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे और फिर जैन धर्म के उदय के बारे में देखेंगे। तो आइए अपन चलते हैं, इसी स्टेप के थ्रू चलते हैं। पहले अपन देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में जो है, प्राचीन उत्तर भारत में जो है, प्राचीन काल में उत्तर भारत में जो धार्मिक आंदोलन हुए उसके कारण क्या क्या थे, उसके कजेज क्या क्या थे, इसको अपन देखने जा रहे हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, बीसी लग दिया तो ईस्वी पूर्व आ गया अपने यहाँ पर, ईस्वी में, इसको ऐसे देख लीजिए, 600 ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में धार्मिक आंदोलन। अब देखिए, इसको ऐसे देखिए कि 6ठी शताब्दी, प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है हमारे यहाँ एक धार्मिक आंदोलन हो रहा था, एक सुधार आंदोलन हुआ। उसी सुधार आंदोलन को कहा जाता है धार्मिक आंदोलन, और उसी के तहत जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो मतलब मैंने बताया कि 1500 से लेकर के और 600 ईस्वी पूर्व, यानी कि यहाँ से यहाँ देखें कि 1500 से ईस्वी पूर्व से लेकर के और 600 ईस्वी पूर्व, इस दौरान ये जो टाइम पीरियड है, इस काल को अपन वैदिक काल कहते हैं, वैदिक काल भी कहते हैं अपन को जो है, इसी काल में जो है। तो इसी आलोक में, इसी पृष्ठभूमि में, इस काल में जो उदय हुए जैन धर्म और बौद्ध धर्म का, उसकी जड़ें निहित है। यानी कि जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन हुए उसकी जड़ें यहाँ पर है। अब वो जड़ें हुए क्यों, तो एक शब्द में, एक लाइन में मैं कहूँ अगर, कि वैदिक साहित्य में या वैदिक कर्मकांडों, कि वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांडों एवं अंधविश्वासों के खिलाफ जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में जो सुधार आंदोलन हुए, जो बौद्धिक वैचारिक आंदोलन हुए, उसी को प्राचीन भारत के इतिहास में बौद्धिक एवं धार्मिक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मतलब सीधे सीधे इसको इतना समझिए कि इस काल के बाद में, इस समय 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के लगभग वैदिक काल में व्याप्त धार्मिक कर्मकांड, अभी देखेंगे कौन कौन से धार्मिक कर्मकांड एवं अंधविश्वासों के खिलाफ जो सुधार आंदोलन हुए, उसी को इतिहास में या प्राचीन भारत के इतिहास में
धार्मिक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इसी को पहले 2 लाइन में देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन, आगे समझाऊंगा मैं आपको। धार्मिक आंदोलन कारण देखेंगे। इसको देखिए कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में लगभग उत्तर भारत में वैदिक धर्म के कर्मकांडों एवं अंधविश्वासों के खिलाफ एक सुधार आंदोलन हुआ। तो मैंने बताया कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो इससे पहले धर्म था, वैदिक धर्म जिसको ब्राह्मण धर्म भी बोलते हैं, उसके कर्मकांडों के खिलाफ, उसके अंधविश्वासों के खिलाफ एक सुधार आंदोलन हुआ, एक सुधार का प्रयास किया गया, उसके खिलाफ आंदोलन हुए। उसी को क्या कहा जाता है? धार्मिक आंदोलन कहा जाता है। अब देखिए, जिसको धार्मिक या बौद्धिक आंदोलन के नाम से जाना जाता है, इसी को कहा जाता है धार्मिक और बौद्धिक आंदोलन कहा जाता है। इस बौद्धिक और धार्मिक आंदोलन के लिए अनेक समकालीन कारण उत्तरदायी थे। अब देखिए कि जो बौद्धिक और धार्मिक आंदोलन हुआ, उसके कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे, आखिर क्यों हुए हो, उसके कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे, उसके बारे में अपन देख रहे हैं। तो बौद्धिक और धार्मिक आंदोलन के कारण, इसको कारण देखिए। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में धार्मिक आंदोलन के कारण, धार्मिक आंदोलन के कारण, इसी को अपन दूसरी तरीके से कह सकते हैं, इसी को अपन ये भी कह सकते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के कारण। दोनों का मतलब एक ही होगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के कारण, इसका मतलब ये कि कैसी तरह से पूछ ले, आपको एक एक धर्म के बारे में पूछ ले कि जैन धर्म के उदय के क्या, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन धर्म का उदय हुआ, इसके क्या कारण है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म का उदय हुआ, इसके क्या कारण है। और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में, प्राचीन काल के उत्तर भारत में जो है, जो धार्मिक आंदोलन हुए, जो बौद्धिक आंदोलन हुए, उसके क्या कारण थे। इन सब के कारण वही है जो अपन अभी देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कि हुआ ये कि जो वैदिक काल खत्म हुआ, जब 600 ईस्वी पूर्व में वैदिक काल खत्म हुआ, तो 1500 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व के मध्य वैदिक काल में ही कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी जड़ें या जिसमें जो है वो धार्मिक आंदोलन या जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के बीज निहित थे। कुछ ऐसी घटनाएं हुई, मैं बोल देता हूं पहले, फिर एक एक करके उसको समझ लेंगे अपन। कि एक तो क्या हुआ कि उसी समय जो है, एक ये हुआ कि एक कारण तो हो गया लोहे का आविष्कार। लोहे के आविष्कार के परिणाम स्वरूप आर्थिक क्षेत्र में कुछ परिवर्तन हुए, और उस आर्थिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए उससे कृषकों की स्थिति में, शूद्रों, ब्राह्मणों, क्षेत्रियों, वैश्यों, सभी की स्थिति में एक तरह से सुधार आया, आर्थिक स्थिति की बात करें तो। फिर दूसरी बात जो है, उसी समय वैदिक काल में ब्राह्मण वैदिक जो धर्म है उसमें बहुत सारे कर्मकांड आ गए, बहुत सारे अंधविश्वास आ गए, जो कि हमने उत्तर वैदिक काल में देखा था तब जाकर के। उसके खिलाफ भी आवाजें उठने लग गई, ये भी हो गया। वर्ण व्यवस्था भी थोड़ी कठोर हो गई, जटिल हो गई, जिससे शूद्रों की स्थिति खराब हो गई और ब्राह्मणों की स्थिति सबसे श्रेष्ठ हो गई। तो इन सब कारणों से, जो अभी देखेंगे वन बाय वन अपन जो है, इन सब कारणों से क्या हुआ, बौद्ध धर्म के उदय, जैन धर्म का उदय और धार्मिक आंदोलन के उदय में योगदान मिला। कैसे कैसे मिला अब अपन देख रहे हैं। तो यानी कि कुछ कारण हैं जिनको अपन वन बाय वन देखेंगे, उस कंसेप्ट को समझेंगे, ध्यान रखना। ये जो कंसेप्ट समझ लेंगे तो यही बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के कारण है, यही धार्मिक आंदोलन के उदय, यही महाजनपदों के उदय के कारण है, और यही द्वितीय नगरीय क्रांति के कारण है, द्वितीय नगरीय क्रांति। तो इसको समझिए। तो आइए अपन चलते हैं कि अगर पहले बात करें कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन हुआ, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, उसके क्या कारण थे, तो उसको एक कारण अपन लेके चल रहे हैं पहले, बहुत महत्वपूर्ण है, कि 1000 ईस्वी पूर्व में लोहे का आविष्कार। एक कारण जो है वो है लोहे का आविष्कार। इसको ऐसे समझिए। पहले अगर मैं आपको इस तरह से दिखा दूं, ये देख लीजिए कि उदय के कारण, अगर इसको देखें तो उदय के कारण बहुत सारे कारणों में देखे जाए अगर अपन, तो कारणों में बहुत सारे चीजें कारण हैं, जिनमें एक तो हो गया लोहे का आविष्कार, लोहे का आविष्कार हो गया। फिर इसी को एक एक करके देख लेंगे अपन। लोहे का आविष्कार, और ये कब हुआ, 1000 ईस्वी पूर्व में हुआ। अभी देख लेंगे कैसे। इसके अलावा जो है और कारण रहा कि ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म में व्याप्त
वैदिक धर्म में व्याप्त कर्मकांड एवं अंधविश्वास, ये भी एक कारण रहे। अंधविश्वास, वैदिक धर्म में व्याप्त अंधविश्वास। एक है वर्ण व्यवस्था की जटिलता, वर्ण व्यवस्था की कठोरता एवं जटिलता, कठोरता एवं जटिलता, ये भी एक कारण रहा है। इसके अलावा ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता एवं शूद्रों की निम्नता, शूद्रों की निम्नता, ये भी एक कारण रहा है। इसके अलावा अगर अपन देखें और जो कारण है वह है क्षेत्रीय वर्ण, क्षेत्रियों में ब्राह्मणों के खिलाफ, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के खिलाफ, श्रेष्ठता के खिलाफ महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा। और एक जो है इसमें अपन मान सकते हैं कि महावीर स्वामी एवं महात्मा बुद्ध का नेतृत्व, ये कारण रहे। मोटे मोटे कारणों को अगर अपन देखे जाए तो इन कारणों की वजह से जो है वो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन धर्म का उदय हुआ, बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इन्हीं कारणों की वजह से बौद्धिक और धार्मिक आंदोलन हुआ। इन्हीं कारणों की वजह से जो है द्वितीय नगरीकरण और प्लस कह सकते हैं अपन जो है वो महाजनपदों का उदय हुआ। तो ये सारे कारण जो है वो धार्मिक आंदोलन के उदय के रहे हैं, मुख्य रूप से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के रहे हैं। कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ आखिर, तो उसके कारण ये रहे हैं। तो 1 बाय 1 देख रहे हैं, जिनमें पहला अपन देख रहे हैं वो देख रहे हैं लोहे का आविष्कार। तो पहला जो कारण अपन देख रहे हैं वो देख रहे हैं लोहे का आविष्कार जो है 1000 ईस्वी पूर्व में लोहे का आविष्कार, लोहे का आविष्कार। अब देखिए इसको समझिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो आगे प्राचीन भारत जो भी महाजनपद काल है, द्वितीय नगरीकरण या जो भी घटनाएं होने वाली है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के दौरान, उस सारी घटनाओं को हम समझ जाएंगे। एक कारण हो गया लोहे का आविष्कार। अब इसको समझिए, मैंने ये बताया कि 1000 ईस्वी पूर्व में जो है 1000 ईस्वी पूर्व में जो है लोहे का आविष्कार हो गया भारत में लोहे का आविष्कार हो गया। और लोहे का आविष्कार कहाँ हुआ था ये पता है आपको, ये हुआ था अंतरजी खेड़ा में। जो मैंने बता दिया कि अंतरजी खेड़ा में जो है अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में है, एटा जिला है, एटा जिला है और यूपी में है। एटा जिला में जो है कि उत्तर प्रदेश के एटे जिले में अंतरजी खेड़ा से जो है हमको पहली बार जो है क्या मिलते हैं, लोहे के आविष्कार के संकेत मिलते हैं, लोहे का आविष्कार हो जाता है। तो यानी कि एक बात ये हो गई कि 1000 ईस्वी पूर्व के लगभग जो है भारत में, प्राचीन भारत में लोहे का आविष्कार हो गया। इस लोहे के आविष्कार ने सभी जगह पर क्रांति ला दी, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो नगरीय क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो। इस लोहे ने सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर दिया। अब कैसे किया उसको समझिए आप, बहुत अच्छे से बात है कि जब लोहे का आविष्कार हो गया तो लोहे के आविष्कार से कृषि उत्पादन में तेज गति से वृद्धि हुई। अब खेती के उत्पादन में तेज गति से वृद्धि हुई। कैसे हुई उसको समझिए कि जब लोहे का आविष्कार हुआ तो उसे दो तरह से खेती में उत्पादन बढ़ा। कैसे बढ़ा कि लोहे के आविष्कार से जो है, लोहे के आविष्कार से जो है, आविष्कार से क्या हुआ, कृषि उत्पादन बढ़ गया। अब कृषि उत्पादन कैसे बढ़ा, इस तरह से बढ़ा कि एक तो जो है कि इस लोहा जब आ गया तो लोहे से क्या हुआ कि जो लोहा जब आ गया तो जो बहुत सारे जंगल थे हमारे यहाँ पर उत्तर भारत में, गंगा घाटी में बहुत सारे जंगल थे और वो खेती योग्य नहीं थी जमीन, जो है जंगल थे।
और जंगल में खेती, पेड़ पौधे थे बहुत सारे, वहां पर खेती नहीं की जा सकती थी। तो जब लोहा आ गया तो हुआ ये कि उस लोहे के आविष्कार से वो जो जंगल थे उस जंगलों को काट दिया गया, क्योंकि लोहे से हम काट सकते हैं वस्तुओं को, लोहे का औजार बना करके उनको काट सकते हैं। तो लोहा आ गया तो लोहे के आविष्कार से क्या हुआ कि उस जंगलों को सफाया कर दिया गया, काट दिया गया, और काटने के बाद में उस जमीन को जो है वो कृषि योग्य बनाया गया, खेती योग्य बनाया गया। तो इससे क्या हुआ कि जब जंगलों को काटा गया, जब खेती योग्य बनाया गया, तो खेती योग्य भूमि का विस्तार हुआ। पहले मान लीजिए 1 बीघा में खेती होती थी, अब 100 बीघा में खेती होने लग गई। पहले 1 मोरी मान लीजिए 10 बीघा में खेती होने लग गई। तो इससे, और जब पहले 1 बीघा में अब ज्यादा बीघा में खेती होने लग गई, इसका मतलब उत्पादन बढ़ेगा। तो इस कारण से भी जो है वो क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा। तो एक तो क्या हुआ कि जंगलों को काट करके, जंगलों को काट कर कृषि योग्य बनाया गया, कृषि योग्य बनाया गया। एक तो हुआ ये परिवर्तन। दूसरा क्या हुआ कि जैसे ही लोहा आ गया, लोहे के आविष्कार से हमने देखा कि लोहा जब आ गया तो लोहे से खेती और अधिक बढ़ गई। कैसे बढ़ गई कि पहले तो क्या होता था कि कभी भी खेती की जाती थी तो बीज को ऊपर ही डाल दिया था जमीन पर, और जब जमीन के ऊपर डाल दिया जाता था तो वो बीज उग भी जाता था कभी कभी तो, और नहीं भी उगता था। और क्योंकि उसको बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु है, कीट पतंगे, वो खा जाया करते थे, तो बहुत कम चांस थे। अगर मान लीजिए अपन 10-15 बीज डालें तो बहुत कम चांस थे कि एक ही या 2 ही बीज उग पाते थे, क्योंकि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु उसको खा जाया करते थे। अब जब लोहा आ गया तो लोहे से क्या होगा कि जमीन को खोद करके उसके अंदर बीज को डालने का प्रयास किया गया कि अब इस लोहे से, क्योंकि पहले तो कैसे खोदे, क्योंकि जमीन कठोर थी और बहुत अंदर तक नहीं डाल सकते, हाथ से तो डाल नहीं सकते थे। तो जब लोहा आ गया तो लोहे से जो है वो जमीन को खोद करके, यानी कि बुआई होने लग गई, तो बो करके जमीन, बीज को अंदर तक बो दिया जाता था। और जब ऐसा हुआ, जब बुआई हुई, बीज को अंदर तक डाल दिया गया, तब उत्पादन और बढ़ा। क्यों? क्योंकि अगर 10 बीज डालें अब तो 10 के 10 ही लगभग उग गए थे। अब इससे क्या हुआ, इससे और अधिक खेती हुई, ज्यादा खेती हुई। तो जब ज्यादा खेती हुई तो उससे भी उत्पादन बढ़ा, यानी कि उसके कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन आया। तो दूसरा क्या आया कि बुआई के माध्यम से, खेती, अब बुआई के माध्यम से खेती होने लग गई। अब इन दोनों से क्या हुआ, इन दोनों ही, इससे क्या हुआ, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि हो गई, कृषि उत्पादन में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो इसको ऐसे समझिए, मैंने बताया पहले कि जब लोहे का आविष्कार हुआ तो लोहे के आविष्कार से जंगलों को काट करके खेती योग्य बनाया गया, तो कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ। लोहे का आविष्कार हुआ तो फसल को, बीज को अंदर तक बोया गया, इससे बुआई की गई, तो फिर खेती का आविष्कार हुआ। दोनों कारणों से क्या हुआ कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, कृषि उत्पादन में क्या हुई, वृद्धि हो गई, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। अब जब कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, इसको देखिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि हो गई। अब कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई तो अतिरिक्त उत्पादन हुआ, अतिरिक्त उत्पादन हो गया, अधिशेष उत्पादन, जिसको बोलते हैं अधिशेष, अधिशेष उत्पादन हो गया। अब जब कोई भी चीज जब अधिशेष बच जाती है, हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारे गांव में खेती हो रही है, हम घर में खेती कर रहे हैं, तो पहले मान लीजिए हमारे यहाँ 1 बोरी हुआ करती थी, तो 1 बोरी को हम लोग सब खा पी जाते थे मान लीजिए, और बराबर फिर अगले साल 1 बोरी, फिर 1 बोरी। अब क्या हो गया कि 1 बोरी की जगह अब 10 बोरी होने लग गई। अब जब 10 बोरी होने लग गई तो क्या खाते तो कितने हम, 1 ही बोरी खाने योग्य, बाकी जो 9 बोरी बच गई उसका क्या करें। तो जो अतिरिक्त उत्पादन बच गया उसका अब क्या किया जाने लग गया, उसको बेचा जाने लग गया, अधिशेष उत्पादन। कि मैंने बताया लोहे के आविष्कार से कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ, कृषि योग्य भूमि के विस्तार होने से उत्पादन तेज गति से बढ़ा, जब उत्पादन तेज गति से बढ़ा तो अतिरिक्त उत्पादन हुआ, अधिशेष उत्पादन हुआ। उस अधिशेष उत्पादन को क्या किया गया, अब बेचा गया। अब बेचा गया तो उससे क्या हुआ, उस बाकी जो बच गया उससे कोई उद्योग बनने लग गए। मान लीजिए कपास है, कपास का ज्यादा उत्पादन हो गया, अब ज्यादा हो गया तो फिर उसका उद्योग धंधे लग गए, उससे रुई निकालने लग गई, कपड़े बनने लग गए, तो उससे उद्योग धंधों का भी विस्तार हुआ। जब उद्योग धंधे बढ़े तो व्यापार वाणिज्य का भी विस्तार हुआ। तो यानी कि इससे क्या हुआ, कृषि के उत्पादन की वृद्धि हुई, और इससे क्या हुआ, इससे जो है उद्योग धंधों का विस्तार हुआ,
उद्योग धंधों में वृद्धि हुई। और जब उद्योग धंधों में वृद्धि हुई तो इससे क्या हुआ, इससे जो है वो व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई। और व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हो गई मान लीजिए, तो फिर व्यापार वाणिज्य में वृद्धि के साथ जो है वो क्या हुआ, राज्य की स्थिति में भी वृद्धि हो गई, राज्य की स्थिति में भी वृद्धि हो गई, राज्य की स्थिति भी ठीक हुई, राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक हुई, आर्थिक स्थिति ठीक हुई, ठीक हुई। अब देखिए इस एक घटना से, कृषि उद्योगों में वृद्धि से उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य, राज्य, इन सब चीजों में परिवर्तन आया। अब देखिए कृषि कौन करता है उस समय खेती करते थे शूद्र वर्ण के लोग, शूद्र वर्ण के लोग जो है वो खेती का काम किया करते थे। उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य का काम जो है वो कौन किया करते थे, वैश्य वर्ण के लोग किया करते थे। और राज्य को चलाने का काम, सैनिक काम, राज्य को संचालित करने का काम कौन किया करते थे, क्षेत्रीय किया करते थे, क्षेत्रीय लोग जो है इसका काम किया करते थे। तो यानी हुआ ये कि जब खेती के उत्पादन में वृद्धि हुई तो कृषकों की स्थिति अच्छी हुई, कृषकों और कृषक कौन थे उस समय, क्योंकि हमने कहा 4 वर्ग थे कि स्थिति में सुधार हुआ। दूसरा इन दोनों का काम, ये दोनों काम कौन कर रहे थे, वैश्य वर्ग, वैश्यों की स्थिति में सुधार हुआ, वैश्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, स्थिति अच्छी हुई। और इससे जो है इसके ऊपर टिका हुआ था कौन, राज्य। और राज्य से क्या हुआ, इससे क्षेत्रों की स्थिति जो है, क्षेत्रीयों की स्थिति में सुधार हुआ, सुधार हुआ। अब देखिए यहीं से पूरा कंसेप्ट चालू होता है। हमने ये देखा कि जब खेती का विकास हो गया, खेती बढ़ गई तो उद्योग धंधे भी बढ़ गए, उद्योग धंधे बढ़ गए तो व्यापार वाणिज्य बढ़ गया, व्यापार वाणिज्य बढ़ गया तो राज्य की स्थिति भी अच्छी हो गई। अब देखिए कि इस लोहे के इस कृषि से जो है हर वर्ग जुड़ा हुआ है। यहां तो हमने देखा कि इस कृषि से शूद्र वर्ण, अगर वर्णों को देखें अपन 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उनमें शूद्रों का काम था खेती करना, अन्य वर्णों की सेवा करना, ब्राह्मणों का काम था अध्ययन अध्यापन करना, क्षत्रियों का काम था राज्य को चलाना या सैनिक सेवा करना, सैन्य संचालन करना, और वैश्यों का काम था व्यापार वाणिज्य करना। अब देखिए जब इसमें परिवर्तन आया तो इससे बाकी तीनों वर्ण है, ब्राह्मणों की स्थिति तो पहले ही सही थी, बाकी तीनों वर्ण जो है उनकी स्थिति में बहुत अधिक मात्रा में सुधार हुआ। कृषकों की स्थिति सुधर गई, कृषि कौन करते थे, शूद्र करते थे। उद्योग और व्यापार वाणिज्य जब अच्छे हुए तो उसके वो कौन करते थे, वैश्य वर्ग, वैश्यों की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक अच्छी हो गई। और राज्य का संचालन कौन कर रहा था, वो कर रहा था क्षेत्रीय वर्ग, उनकी स्थिति भी अच्छी होने लग गई। और राज्य की क्यों हुई, इसको देखिए, इसलिए हुई राज्य का काम, राज्य टैक्स लेने लग गया। तो अगर खेती हो रही है तो खेती से टैक्स लेने लग गया, जमीन पर टैक्स लेने लग गया, पशुपालन पर टैक्स लेने लग गया, इसके अलावा जो है जमीन जो खेती हो रही है उस पर टैक्स लेने लग गया। उद्योगों में बहुत सारे उद्योग निर्मित हो गए, उद्योगों पर टैक्स लेने लग गया। व्यापार वाणिज्य हो रहा तो व्यापार वाणिज्य पर आयात निर्यात पर टैक्स लेने लग गया। इन सबसे टैक्स जमा होता था राज्य के पास, और राज्य कौन चला रहा था, क्षेत्रीय चला रहे थे। तो क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई। अब देखिए किस लोहे के आविष्कार के परिणाम स्वरूप कृषि उद्योग व्यापार वाणिज्य में तेज गति से परिवर्तन हुए, और वैश्यों की भी, शूद्रों की भी और क्षेत्रियों की भी आर्थिक स्थिति में अत्यधिक मात्रा में सुधार आ गया। अब जब अत्यधिक मात्रा में सुधार आ गया तो मुख्य रूप से ये स्थिति, यानी कि व्यापार तो कर रहे थे ये, लेकिन इनमें एक महत्वाकांक्षा पनप गई क्षेत्रियों में, और क्षत्रियों में और ब्राह्मणों में जो है वो उच्चता और श्रेष्ठता को लेकर के संघर्ष होने लग गया। किस किस में, क्षत्रिय और ब्राह्मणों में। ब्राह्मण तो पहले ही श्रेष्ठ थे, अपने आप को मानते थे, लेकिन क्षत्रिय जब श्रेष्ठ हो गए और अधिक 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक आते आते, तब उनमें एक महत्वाकांक्षा आने लग गई कि वो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है, क्योंकि वो राज्य को चलाते हैं।
तब लेकिन उनकी स्थिति जो है उस वैदिक धर्म में, ब्राह्मण जो धर्म था उसकी सामाजिक वर्ण व्यवस्था में जो है अभी भी दूसरे पायदान पर ही थी। इनकी स्थिति भी बहुत अधिक अच्छी हो गई थी, लेकिन इनकी स्थिति भी अभी वर्ण व्यवस्था में जो है वो तीसरे पायदान पर थी। इनकी स्थिति भी अच्छी हुई थी, लेकिन इनकी स्थिति भी जो है अभी भी वर्ण व्यवस्था में चौथे पायदान पर ही थी। तो इन तीनों वर्णों में जो है, क्षत्रियों में, वैश्य वर्ण में और शूद्र वर्णों में, तीनों वर्णों में जो है वो ब्राह्मण धर्म के जो कर्मकांड है, जो अंधविश्वास है, उनके खिलाफ आवाज उठने लग गई। और आवाज दो कारण से उठी। एक तो इन्होंने ये कहा कि हमको, क्योंकि वर्ण व्यवस्था बहुत अधिक कठोर हो गई थी, अब कोई भी वर्ण जो है चाहे कितना ही श्रेष्ठ हो जाए, कितना ही अच्छा हो जाए, कितना ही मजबूत हो जाए, अपना वर्ण चेंज नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो दूसरे वर्ण में नहीं जा सकता था। अब इस कारण उनकी स्थिति अच्छी हो गई, तो ये कह रहे थे कि हमको वर्ण परिवर्तित करना है। लेकिन ब्राह्मण धर्म जो है, वैदिक धर्म उसकी इजाजत नहीं देता था, क्योंकि वो जन्म पर आधारित हो गया था। अब ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, वैश्य का पुत्र वैश्य और शूद्र का पुत्र शूद्र कहलाएगा। इसलिए वो कठोर हो गई थी वर्ण व्यवस्था, तो अब वो परिवर्तित नहीं कर सकते थे। दूसरा कारण अभी और बताऊंगा आगे में। दूसरा कारण यह है कि ब्राह्मण उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण धर्म में बहुत अत्यधिक मात्रा में कर्मकांड आ गए थे, और हमने देखा था अत्यधिक मात्रा में यज्ञ होने लग गए थे, धार्मिक कर्मकांड बहुत अधिक होने लग गए थे, पशुओं की बलि दी जाने लगी थी। अब इस बात को नोट करना, पशुओं की बलि, कि कोई भी काम होता था, चाहे वो राज्य का काम हो रहा हो, चाहे जो है वो किसका काम हो रहा हो, वो सामान्य व्यक्ति का काम हो रहा हो, हर जगह जो है पशु बलि यज्ञ होते थे, और यज्ञों के दौरान पशुओं की बलि दी जाती थी। अब देखिए, उधर तो ब्राह्मण धर्म के लिए तो जो है पुरोहित या पुरोहित के लिए, ब्राह्मण वर्ण के लिए, ब्राह्मण धर्म के लिए तो वो एक कर्मकांड था जो प्रत्येक व्यक्ति को करना जरूरी था, यज्ञ करना जरूरी था, या कर्मकांड प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को जो है कुछ महायज्ञ करने होते थे, कुछ ऋणों को, कुछ 16 संस्कारों का पालन करना होता था, तो बहुत अधिक खर्चीले हो गए थे। लेकिन सबसे बात है पशुओं की बलि, कि जो यज्ञ होते थे, चाहे वो राजनीतिक यज्ञ हो रहे हो, चाहे वो धार्मिक यज्ञ हो रहे हो, सब जगह पशुओं की बलि दी जाती थी। अब देखिए यहां पर पशुओं का महत्व बढ़ गया। पहले पशु का महत्व था या नहीं, उनको ऋग्वैदिक काल में तो हमने कहा था कि ऋग्वैदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, क्योंकि पशुओं का ही उपयोग होता था सब जगह। यहां तक आते आते लोहे के आविष्कार के बाद में जब यह परिवर्तन हुआ, तब पशुओं का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? ये देखिए, जब पशु का काम, खेती के लिए डिमांड बढ़ गई, क्योंकि अब उनके पास कोई ट्रैक्टर ट्रॉली इत्यादि तो थे नहीं, उनके पास पशु ही थे। इस पशुओं से ही वो लोग बुआई करते थे, पशुओं से ही जो है वो किसी जमीन, किसी जंगल को काट रहे हैं तो उसका काम, काटने का काम करते थे। पशु से ही एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर ले जाने का काम करते थे। पशु से ही जो है वो व्यापार का काम करते थे। पशु से ही आते थे, पशु से ही जाते थे। तो इनके लिए भी, खेती किसानों के लिए यानी शूद्रों के लिए भी पशु बहुत महत्वपूर्ण हो गए। उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य, इनके लिए भी जो है पशु बहुत अधिक महत्व हो गए, वैश्य वर्ण के लिए, क्योंकि व्यापार वाणिज्य उद्योग धंधे ये कर रहे हैं तो उनके लिए भी काम आने लग गए। राज्य के लिए भी पशु बहुत महत्वपूर्ण हो गए। अब राजा तो मान लीजिए कोई यज्ञ कर रहा है, उसमें पशुओं की बलि दी जा रही है, तो फिर इसके लिए भी महत्वपूर्ण हो गए। क्यों? क्योंकि इनको जो है पशुपालन पर टैक्स मिल रहा है अत्यधिक मात्रा में, तो पशु का महत्व इसके लिए भी बढ़ गया, पशु का महत्व इसके लिए भी बढ़ गया, और पशु का महत्व इस राज्य यानी कि क्षेत्रीय के लिए भी बढ़ गया। लेकिन दूसरी तरफ ब्राह्मण धर्म के लिए, पुरोहित वर्ण के लिए, या कह सकते हैं कि ब्राह्मण धर्म जिसको वैदिक धर्म कहते हैं, उसमें कर्मकांड अनिवार्य थे, करने ही करने पड़ेंगे, यज्ञ करने ही करने पड़ेंगे, बलि देनी ही पड़ेगी। तो एक तरफ तो उसमें अत्यधिक मात्रा में पशुओं की बलि दी जा रही थी, ये लोग नहीं चाहते थे कि पशुओं की बलि दो, इन्होंने विरोध किया। दूसरा, आर्थिक स्थिति इन तीनों की ही सही हो गई, शूद्रों की, वैश्यों की और क्षत्रियों की। लेकिन हुआ ये कि ये मांग करने लगे कि हमको कुछ रियायतें दी जाए, हमको उस सामाजिक पायदान में जो है ऊपर नीचे होने का, हमारी स्थिति बहुत अधिक अच्छी है, जिनमें वैश्यों की और क्षेत्रों की स्थिति तो बहुत अधिक अच्छी हो गई, तो डिमांड करने लगे कि हमको, हमारे पास धन है, पैसा है, लेकिन हमारे पास उस सामाजिक वर्ण व्यवस्था में वो प्रतिष्ठा नहीं है, वो जगह नहीं है जो ब्राह्मणों को मिली हुई है। इनमें इस कारण ब्राह्मण धर्म के खिलाफ, ब्राह्मण वैदिक धार्मिक कर्मकांडों के खिलाफ, ब्राह्मण धर्म के खिलाफ आवाजें उठने लग गई। अब वो कठोर था ब्राह्मण धर्म, वो कहता कि नहीं जो है वो ऐसा ही, उसमें सुधार करने के फेवर में नहीं था। ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था ऐसे ही रहेगी, धार्मिक कर्मकांड ऐसे ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, अंधविश्वास वैसे ही रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा, और आपकी स्थिति चाहे कितनी ही अच्छी हो जाए, आप जिस पायदान में जहां पर है वहीं रहेंगे। शूद्र नीचे है तो नीचे ही रहेंगे, वैसे
क्षत्रियों से नीचे रहेंगे, क्षत्रिय वैश्यों से नीचे रहेंगे और क्षत्रिय ब्राह्मणों से नीचे रहेंगे। इस कारण जो है इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने विशेषकर क्षत्रिय वर्ण ने, क्योंकि सबसे अधिक महत्वाकांक्षा इनमें आई, तो क्षत्रिय वर्ण के लोगों ने अब क्या किया कि दो रास्ते थे, या तो ब्राह्मण धर्म उनको वो स्थान दे और कर्मकांडों को कम करे जो वो चाह रहे हैं, और यहाँ प्लस वो अलग हट करके दूसरा धर्म बना ले। तो ब्राह्मण धर्म ने नहीं माना, वो कोई भी परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं था वैदिक धर्म में, इसलिए इन लोगों ने क्या किया, क्षत्रिय वर्ण ने अलग होकर के नए धर्मों की स्थापना कर दी, जिनमें वो सब बंधन नहीं थे, वो सब कर्मकांड नहीं थे जो कि कहाँ थे, ब्राह्मण धर्म में थे या वैदिक धर्म में थे। उन सब जाति व्यवस्था, उच्चता, नीचता या प्लस यज्ञ, पशु बलि, सारे जो धार्मिक कर्मकांड थे, जो विषमता थी, जो असमानता थी, उन सब से मुक्त हो गए। तो इन्होंने कहा कि नए धर्मों का निर्माण कर लिया, और उसी के तहत 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन धर्म का उदय हुआ और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। और उस जैन धर्म और बौद्ध धर्म का निर्माण करने वाले कौन थे, क्षत्रिय लोग थे। तो अब देखिए, आप इसको ऐसे समझिए कि जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो धर्म बने, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उसके संस्थापक, उसके प्रणेता वो कौन थे, क्षत्रिय वर्ण थे। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध क्षत्रिय वर्ण से आते थे। प्लस उन धर्मों को जो सबसे अधिक दान दिया, सबसे अधिक धन दिया, डोनेशन दिया, वो डोनेशन थे वैश्य वर्ण के लोग, कि वैश्य वर्ग के लोगों ने जो है, वैश्य वर्ण ने अत्यधिक मात्रा में जो है, व्यापारियों ने उसको अत्यधिक मात्रा में धन दिया, डोनेशन दिया। फिर उन धर्मों को सबसे अधिक अपनाने वाले लोग कौन थे, शूद्र वर्ण के लोग। तो देखिए, मैंने जो कहानी बताई यहीं से है कि जब ऐसा हुआ, वो लोग नहीं माने, तब इन्होंने क्या कर लिया, अपना नए धर्म बना लिए, और नए धर्म को बनाने वाले थे क्षत्रिय, उसको धन देने वाले थे, सहायता देने वाले थे वैश्य, और उसको अपनाने वाले लोग थे कौन, शूद्र वर्ण के लोग। तो इस प्रकार 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में नए धर्मों का उदय हो गया, जिसका नाम था जैन धर्म और बौद्ध धर्म, और इसी के तहत धार्मिक आंदोलन हुए। तो मैंने कि इस लोहे के आविष्कार से जो है इतनी घटनाएं हो गई। इस लोहे के आविष्कार ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी जीवन को जो है पूरी तरह से क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। तो मैंने आपको बताया, वापस रिवाइज कर रहा हूं कहानी के रूप में। अब देखिए, जो मैंने बताया, इसी से क्या हुआ, इसी से द्वितीय नगरीकरण होगा। कैसे, कि जब ये स्थिति अच्छी हो गई, ये स्थिति अच्छी हो गई, तो अधिशेष उत्पादन हुआ लोहे के आविष्कार से। ये खेती की स्थिति अच्छी हुई, खेती की स्थिति से अधिशेष उत्पादन हुआ, अतिशय उत्पादन हुआ तो व्यापारी वर्ग का उदय हुआ, व्यापारी वर्ग ने नगरों का निर्माण कर दिया। तो इसलिए द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हो गई। धर्म की वैसे आ गया, महाजनपदों का भी उदय ऐसा हुआ कि जब बहुत सारे नगर आ गए तो राज्य भी क्षेत्रीय वर्ण अच्छे हो गए, उन्होंने अलग अलग अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए, तो 16 महाजनपदों का उदय हो गया। तो इसी लोहे के आविष्कार से अत्यधिक मात्रा में परिवर्तन हो। तो मैंने ये बताया आपको, वापस रिवाइज कर रहा हूं, तो सुनिए अब शॉर्ट में जो ध्यान से। 1000 ईस्वी पूर्व में जो है उत्तर भारत में लोहे का आविष्कार हुआ। लोहे के आविष्कार ने सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए। अगर अपन बात करें आर्थिक क्षेत्र में, तो लोहे के आविष्कार ने कृषि के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ा दिया, और दो तरह से बढ़ा दिया। एक तो कृषि योग्य भूमि का विस्तार हो गया जंगलों को काट करके, एक बीज को जब बोया गया तो उसे उत्पादन बढ़ गया। तो कृषि योग्य भूमि का विस्तार और बीज का उत्पादन बढ़ा, इन दोनों से कृषि के क्षेत्र में तीव्र गति से वृद्धि हो गई। जब अधिशेष उत्पादन हुआ, अतिरिक्त उत्पादन हुआ, उसको वो लोग बेचने लग गए। जब बेचने लग गए तो उद्योग धंधों का विकास हुआ, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। तो जब उद्योग धंधों का विकास हुआ, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, तो इससे व्यापार वाणिज्य आर्थिक स्थिति में और अधिक सुधार आ गया। जब आर्थिक स्थिति में सुधार आ गया तो राजनीतिक क्षेत्र में भी सुधार हुआ, क्षेत्रों में भी जो है राज्य की स्थिति भी सुधर गई। राज्य की स्थिति इसलिए सुधर गई क्योंकि अब कृषि, पशुपालन, बहुत सारी गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां बढ़ गई। जब बहुत सारी गतिविधियां बढ़ गई तो राज्य को टैक्स मिलने लग गया। अब देखिए कि क्षेत्रियों की स्थिति भी अच्छी होने लग गई क्योंकि राज्य को वही चला रहे हैं। शूद्रों की स्थिति अच्छी हो गई क्योंकि व्यापार वाणिज्य वही कर रहे हैं। वैश्यों की स्थिति अच्छी हो गई क्योंकि व्यापार वाणिज्य वही कर रहे हैं। शूद्रों की स्थिति अच्छी हो गई क्योंकि कृषि का काम वही देख रहे हैं। तो इस लोहे के आविष्कार ने आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन किए, शूद्रों की, वैश्यों की और क्षेत्रों की स्थिति में सुधार हुआ। इन लोगों ने ब्राह्मण धर्म के खिलाफ आवाज उठाई, और आवाज इसलिए उठाई, इन्होंने कहा कि हमको वो सम्मान दिया जाए जो ब्राह्मणों को मिल रहा है, लेकिन वो सम्मान इनको नहीं मिल रहा था। दूसरी बात, वहां पर ब्राह्मण धर्म में बहुत सारे कर्मकांड थे, उन कर्मकांडों के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई, विशेषकर पशु बलि, कि हम पशुओं की बलि नहीं देंगे क्योंकि पशुओं का जो है हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। तो वो नहीं माना कि नहीं देना ही पड़ेगा। तभी उन लोगों ने जो है उस ब्राह्मण धर्म के खिलाफ, उस ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म के खिलाफ जो है
नए धर्मों का निर्माण कर लिया। इसी के परिणाम स्वरूप जैन धर्म का उदय हुआ, इसी के परिणाम स्वरूप जो है वो बौद्ध धर्म का उदय हुआ, और इसी को कहा जाता है धार्मिक आंदोलन। 6ठी शताब्दी में ईस्वी में होने वाले धार्मिक आंदोलन। तो एक कारण तो हो गया, वो क्या हो गया कि 6ठी शताब्दी में होने वाला धार्मिक आंदोलन का एक कारण ये हो गया, वो हो गया लोहे का आविष्कार। अब दूसरा कारण देखिए, दूसरा कारण ब्राह्मण धर्म। इसको ऐसे देख लीजिए, मैंने लिख रखा आगे वैसे कि वैसे कि बहुत सारे कारण हैं, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एक एक करके जो है। पहले तो मैंने ये बता दिया आपको जो है कि ये वाला कारण बताया आपको, यानी मैंने सबको बोल करके भी डायग्राम में बताया था आपको। अब इसमें क्योंकि एक एक मेरे समझाना ही है तो मैं समझा दूंगा। एक तो ये हो गया, ये वाला कारण हो गया 1000 ईस्वी पूर्व में लोहे के आविष्कार के कारण आर्थिक क्षेत्र में नवीन परिवर्तन, जिससे वैश्यों, क्षेत्रियों एवं शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। अब वन बाय वन यहां से देखते हैं। वैदिक धर्म में व्याप्त कर्मकांड एवं अंधविश्वास, एक कारण ये भी हो गया। इन सारे कारणों को मैं समझा दूंगा अभी एक एक करके, क्योंकि मैं लिखता उसको फिर वापस करते तो वही चीज है, मैं भी पॉइंट लिखता उसमें। मेन समझाने का काम था लोहे वाला। अब बाकी की चीज उससे जुड़ी हुई है, वो अपने आप ही आप समझ जाओगे ऑटोमेटिकली। एक कारण लोहे का आविष्कार ने इस सारी चीज को, सिस्टम को ही परिवर्तित कर दिया। अब बाकी उससे ही जुड़े हुए हैं, इसलिए वन बाय वन आप समझ जाओगे जब मैं समझाऊंगा तब, ठीक है। इसको समझिए। दूसरा कारण हो गया वैदिक धर्म में व्याप्त कर्मकांड एवं अंधविश्वास। इसको ऐसे समझिए कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो ब्राह्मण धर्म था, जिसको अपन वैदिक धर्म भी कहते हैं, उसमें बहुत सारे अत्यधिक मात्रा में कर्मकांड आ गए, बहुत सारे अंधविश्वास आ गई, बहुत सारी बुराइयां आ गई। बुराइयां क्या आ गई, जैसे कि उच्चता और नीचता की बात आ गई, मतलब उच्च है और श्रेष्ठ है और निम्न है, ये बात आ गई। छुआछूत की बात आ गई। कर्मकांड की बहुत सारे यज्ञ किए जाने लग गए, बहुत सारे जो है 16 संस्कार किए जाने लग गए, बहुत सारे ऋण किए जाने लग गए, बहुत सारे यज्ञ, बहुत सारे पशुओं की बलि दी जाने लग गई। और ये सारे जो कर्मकांड थे ये अनिवार्य भी हो गए, जटिल हो गए और खर्चीले हो गए। तो अनिवार्य की करना ही पड़ेगा, जबकि कुछ की स्थिति ठीक नहीं थी कि वो कर भी नहीं सकते हैं। करना पड़ेगा तो फिर यज्ञ में यज्ञ करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा तो पशुओं की बलि दी जानी पड़ेगी, जबकि न तो शूद्र न वैश्य और न क्षत्रिय नहीं चाहते कि पशुओं की बलि दी जाए, जो मैंने अभी भी बताया उस कारण से जो है। दूसरी तरफ इस ब्राह्मण वर्ण धर्म में जो है वो वर्ण व्यवस्था को मान्यता दी गई थी, और वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों की स्थिति श्रेष्ठ थी, शूद्रों की स्थिति निम्न थी। और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन के कारण जो है, कृषि व्यवस्था, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य में परिवर्तन के कारण राज्य की शूद्रों की स्थिति में भी, वैश्यों की स्थिति में भी और क्षत्रियों की स्थिति में परिवर्तन हो गया। अब ये तीनों ये चाह रहे थे कि उस ब्राह्मण की जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण धर्म की या वैदिक धर्म की, उस वर्ण व्यवस्था में इनको सम्मान मिलना चाहिए, इनमें उच्च नीच होनी चाहिए कि जो श्रेष्ठ है, मान लीजिए जो श्रेष्ठ है उनको वेदों का अध्ययन का अधिकार होना चाहिए, वो वेद का अध्ययन कर सकते हैं। कोई श्रेष्ठ है, शूद्र का है, वो क्षत्रिय वर्ण निभा सकता है। कोई शूद्र है, वो व्यापार वाणिज्य करना चाहता तो कर सकता है। कोई व्यापार वाणिज्य वैश्य वर्ग है, उसमें सेना का गुण है, क्षत्रिय का गुण है, तो वो राज्य चला सकता है, सेना में भर्ती हो सकता है। लेकिन ब्राह्मण धर्म इसकी इजाजत नहीं देता था। इस कारण क्या हुआ कि इन लोगों में, ब्राह्मण क्षत्रियों में, वैश्यों में और शूद्रों में जो है, तीनों में ही जो है ब्राह्मण धर्म के कर्मकांडों और अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उठी, और क्षेत्रीय धर्म के, क्षेत्रीय वर्ण के लोगों ने नए धर्मों का निर्माण कर लिया, जैसे कि जैन धर्म, जैसे कि बौद्ध धर्म। तो इस प्रकार एक कारण क्या हो गया कि ब्राह्मण धर्म में व्याप्त कर्मकांड और अंधविश्वास, इनके खिलाफ जो है वो नए धर्मों का उदय हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय। तो इस धर्म को लाने वाले संस्थापक कौन थे? क्षेत्रीय वर्ण। इनको अपनाने वाले कौन थे? वैश्य वर्ण के लोग, शूद्र वर्ण के लोग। और इनको डोनेट करने वाले, सहायता देने वाले कौन थे? वैश्य वर्ण के लोग। तो यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य तीनों जो है नए धर्मों की तरफ चले गए। तो एक कारण यह भी रहा कि वैदिक धर्म में व्याप्त कर्मकांड एवं अंधविश्वास, ठीक है, एक कारण यह हो गया। दूसरा कारण देखिए, वर्ण व्यवस्था कठोर एवं जटिल होना। ये जो ब्राह्मण, जो उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था आई थी, ऋग्वैदिक काल में आ गई थी पहले तो, लेकिन वो ऋग्वैदिक काल में सिर्फ क्रम पर आधारित थी, जन्म पर आधारित नहीं थी। और हमने देखा था कि ऋग्वैदिक काल में कोई भी वर्ण अपने कर्म के अनुसार कोई भी वर्ण परिवर्तित कर सकता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी क्षत्रिय, कोई भी वैश्य, कोई भी शूद्र बन सकता था अपने कर्म के अकॉर्डिंग। ऋग्वैदिक काल की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यही वर्ण व्यवस्था वंशानुगत हो गई। अब कर्म की बजाय जन्म पर आधारित हो गई।
अब वही वर्ण व्यवस्था जाति में कन्वर्ट हो गई। अब इससे क्या हुआ कि वंशानुगत हो गई वर्ण व्यवस्था, जटिल हो गई और जन्म पर आधारित हो गई। इससे क्या हुआ कि अब ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय कहलाएगा, शूद्र का पुत्र शूद्र कहलाएगा और प्लस जो है वैश्य का पुत्र वैश्य कहलाएगा। अब कितना ही कर ले, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बन सकता, क्षत्रिय शूद्र नहीं बन सकता, शूद्र जो है वो वैश्य नहीं बन सकता, वैश्य जो है ब्राह्मण नहीं बन सकता और क्षत्रिय जो है ब्राह्मण नहीं बन सकता। मतलब चाहे कितना ही कुछ रहे, कितना ही ज्ञानी हो जाए, हमने कहा अध्ययन अध्यापन करना ब्राह्मणों का काम है, लेकिन चाहे ब्राह्मण का पुत्र संतान जो है बिल्कुल भी डफोल रहे, फिर भी वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। और चाहे क्षत्रिय वैश्य का संतान कितनी ही ज्ञानी हो जाए, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। तो इस वर्ण व्यवस्था की कठोरता हो गई, वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई उत्तर वैदिक काल में। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक आते आते अत्यधिक जटिल हो गई, अत्यधिक कठोर हो गई। अब कोई भी वर्ण अपनी इच्छा से वर्ण चेंज नहीं कर सकता था, और इस कारण जब उनके खिलाफ आवाजें उठी तो इसलिए उन्होंने, महावीर स्वामी या क्षत्रियों ने या महात्मा बुद्ध ने जो है एक ऐसे धर्म का निर्माण कर दिया जिसमें वर्ण व्यवस्था थी ही नहीं, उन सब बुराइयों से मुक्त थे। तो लोग जो है उधर चले गए जा करके, क्योंकि ऐसे धर्मों का जो है वो वैसे भी वेट कर रहे थे, शूद्र भी वेट कर रहे थे और क्षेत्रीय तो कर ही रहे थे, क्योंकि उनको संचालित करने का, नेतृत्व करने का मौका मिल रहा था। इसलिए जो है इससे भी क्या हुआ, नए धर्मों का उदय हुआ, धार्मिक आंदोलन हुआ, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो ये हो गया वैदिक वर्ण व्यवस्था का कठोर एवं जटिल होना, जिससे अन्य वर्ण अपनी इच्छा से वर्ण परिवर्तित नहीं कर सकते थे, ये भी एक कारण हो गया। फिर एक ये वाला 1000 ईस्वी पूर्व में लोहे के आविष्कार के कारण आर्थिक क्षेत्र में नवीन परिवर्तन, जिससे वैश्यों, क्षत्रियों एवं शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। ये मैंने बता दिया आपको, पहले ही क्लियर कर दिया। सबसे मूल कारण तो यही था, इन सबसे ये चीजें हुई अपने आप ही। अगर ये नहीं होता तो फिर आर्थिक स्थिति में परिवर्तन से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब चीजें परिवर्तित हो गई। ये मूल रूप से था, फिर इसमें हुआ। फिर देखिए, ब्राह्मणों की स्थिति का श्रेष्ठ होना तथा शूद्रों की स्थिति का निम्न होना। यहां पर भी देखिए कि जो वर्ण व्यवस्था थी, जो वैदिक धर्म था, उस वैदिक धर्म में, उस वैदिक काल में ब्राह्मणों की स्थिति सबसे श्रेष्ठ थी और शूद्रों की स्थिति सबसे निम्न थी। ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ से सबसे अधिक लाभान्वित वही हो रहे थे। सबसे अधिक दयनीय स्थिति अगर किसी की थी तो होती थी शूद्रों की। अब शूद्रों में एक असंतोष पनप रहा था कि उनके साथ छुआछूत जैसा व्यवहार हो रहा था, उनके साथ वो मजदूरों की तरह काम कर रहे थे, दासों की तरह काम कर रहे थे, और प्लस उनको छुआछूत जैसा बिहेव होता था, उनको निम्नहीन समझा जाता था। इसलिए उनमें एक असंतोष काम कर रहा था। तो जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म आए और उन्होंने कहा कि कोई वर्ण नहीं है, कोई जाति नहीं है, तब वो लोग इसको छोड़ करके, ब्राह्मण धर्म को छोड़ करके किधर चले गए, वैदिक धर्म को छोड़ करके जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तरफ। इसलिए जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, उनको सहायता मिली, यानी कि धार्मिक आंदोलन हुआ। ठीक है, वही कारण हो गया यहां पर भी। क्षत्रियों की ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बनने की महत्वाकांक्षा। अब देखिए कि जो ब्राह्मण धर्म की जो वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपरी पायदान पर था ब्राह्मण और दूसरे पायदान पर था क्षत्रिय। लेकिन जो परिवर्तन हुए 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक के बीच में, उन परिवर्तनों में क्षत्रिय सबसे अधिक शक्तिशाली हो गया, पैसे के मामले में भी और शक्ति के मामले में भी। और मैंने बताया कि बहुत सारे राज्य भी आ गए, बहुत सारे महाजनपदों का उदय हो गया। लेकिन वो कितने ही शक्तिशाली हो गए, कितने ही आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो गए, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो गए, अभी भी वो ब्राह्मणों से दूसरे पायदान पर थे, दूसरे ब्राह्मणों से नीचे ही थे। तो उनमें एक हीनता काम कर रही थी कि इतने सब कुछ है, हमारे पास शक्ति है, सत्ता है, पावर है, पैसा है, धन है, लेकिन फिर भी हम ब्राह्मणों से नहीं, जबकि ब्राह्मणों के पास तो कुछ नहीं था, सिर्फ ये कहा गया था कि उच्च है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए उनमें एक हीनता काम कर रही थी कि ब्राह्मणों के खिलाफ आवाज उठाने लग गए हो। और जब आवाज उठे तब उन्होंने नए धर्मों का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया, जैसे कि जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का। तो महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, ये कौन थे? ये क्षेत्रीय वर्ण के लोग ही थे। तो यानी कि हुआ ये कि क्षेत्रीय वर्ण में जो परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों से उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ आवाजें उठने लगे और उनमें श्रेष्ठता की भावना आने लग गई। और श्रेष्ठता, क्योंकि ब्राह्मण धर्म तो वो श्रेष्ठता उनको दे नहीं सकता था, इसलिए उसने अपना अलग ही धर्म बना लिया। तो वही हो गया क्षत्रियों की ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बनने की महत्वाकांक्षा। ये भी जो है वो धार्मिक आंदोलन के या जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के कारण रहे। और नेक्स्ट, महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध का प्रभावशाली व्यक्तित्व। ये और बातें आ जाएगी जब अपन देखेंगे, तब जब जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तब, कि महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दो ऐसे व्यक्तित्व हुए जिन्होंने अपने अपने विचारों के माध्यम से, अपने अपने उपदेशों के माध्यम से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। चाहे वो वैश्य वर्ग के लोग हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग के लोग हो, चाहे वो शूद्र वर्ग के लोग हो, चाहे वो क्षत्रियों में क्षत्रिय हो,
उन सबको जो है अपने भाषणों से, अपने उपदेशों के माध्यम से, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी, महावीर स्वामी भी रिच थे, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, महात्मा बुद्ध भी रिच थे, उनके पास भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन यापन किया, लोगों में गए, जगह जगह यात्रा की और लोगों को अपने भाषणों से, अपने उपदेशों से इस बात के लिए समझाया कि हमारा धर्म अपनाने से मतलब हालांकि उस समय यह कंसेप्ट नहीं था कि सामान्य जीवन अपनाने से जो है आपको क्या क्या फायदा हो सकता है। तो महात्मा बुद्ध, ये आगे और डिटेल से पढ़ेंगे अपन, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध का करिश्माही व्यक्तित्व जो है, ये भी जैन धर्म के लिए महावीर स्वामी का और बौद्ध धर्म के लिए महात्मा बुद्ध का करिश्माही व्यक्तित्व, ये उनके अपने अपने धर्म के लिए, उदय के लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में रहा। तो इस प्रकार मैंने क्या बताया कि पहली बार अपन ये देखा था कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन हुए उसके कारण क्या थे, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ उसके कारण क्या थे। आपको जब जैन धर्म बौद्ध धर्म हम पढ़ेंगे और मैं ये कहूँ कि जैन धर्म का उदय क्यों हुआ, तो ये सारे कारण जैन धर्म के उदय के हैं। मैं कहूँ कि बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ, ये सारे कारण जो मैंने बताया बौद्ध धर्म के उदय के हैं। कोई ये कहे कि जैन धर्म जो है, या कह सकते हैं कि बौद्धिक धर्म 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्धिक धार्मिक आंदोलन हुए, उसके क्या कारण थे, ये सारे कारण जो है उसी धार्मिक आंदोलन के, बौद्धिक आंदोलन के, या प्लस हम कहें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के, ये सारे कारण एक जैसे ही हैं। जिसमें मुख्य रूप से मैंने कंसेप्ट आपको बताया था, वो बताया था ये वाला, लोहे वाला, ये मैंने समझा दिया डिटेल से आपको। इसने सब चीज़ों को परिवर्तित कर दिया। ये सारी देखिए मैंने ये समझाया आपको, ये सब चीज़ें उसी से संबंधित है। अगर ये परिवर्तित नहीं होता तो इन सब में परिवर्तन नहीं आता अपने आप ही। तो आधार जो है वो था लोहे का आविष्कार। ठीक है, तो ये हो गया बौद्धिक आंदोलन के, धार्मिक आंदोलन के, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के कारण। ठीक है, अब अपन चल रहे हैं कि उसी समय क्या हो रहा था कि समकालीन विश्व में भी जो है कुछ इस तरह की गतिविधियां चल रही थी, उसको देख रहे हैं अपन। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में यानी बीसी में विश्व के समकालीन धार्मिक आंदोलन एवं गतिविधियां, इसको ऐसे समझ लीजिए। सिर्फ यहां से आपको मिलान वाला एक लाइन में क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए कि ये जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व है, ये भारत में ही नहीं, उत्तर भारत में नहीं, बल्कि इस समय पूरे विश्व में जो है वो बौद्धिक शताब्दी थी, या बौद्धिक आंदोलनों की शताब्दी थी, धार्मिक आंदोलनों की शताब्दी थी, नए विचारों की, नई गतिविधियों की शताब्दी थी। मतलब भारत में नहीं, इस समय विश्व के अलग अलग भागों में छोटे छोटे इस तरह के आंदोलन हो रहे थे। चाहे वो वैचारिक बोल सकते हैं, चाहे उसको बौद्धिक बोल सकते हैं, चाहे उसको धार्मिक बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो है ऐसे देखिए, इसको गोविंद चंद्र पांडे ने जो है इस 6ठी शताब्दी को संबोधि की युग कहा। संबोधि मतलब ज्ञान की शताब्दी, बुद्धि की शताब्दी, विचारों की शताब्दी कहा। तो जीसी पांडे, गोविंद चंद्र पांडे इतिहासकार ने जो है इसको संबोधि का शताब्दी कहा है, संबोधि युग कहा, अभिसंबोधि युग। अभिसंबोधि मतलब ज्ञान की शताब्दी, क्योंकि हर जगह थोड़े थोड़े वैचारिक ज्ञानी आंदोलन चल रहे थे। जैसे कि मान लीजिए यूनान में पाइथागोरस आंदोलन चल रहा था। पाइथागोरस आंदोलन ये कहां चल रहा था, यूनान में चल रहा था। पाइथागोरस अभी मिल जाएगा आपको, लिखा हुआ है पाइथागोरस आंदोलन, ये कहां चल रहा था, यूनान में चल रहा था। इसके अलावा अपन देखें कि कन्फ्यूशियस, ये कहां चल रहा था, चीन में। कन्फ्यूशियसवाद, कन्फ्यूशियसवाद, इसका भी उदय 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है वो कहां पर हुआ, चीन में हुआ। इसके अलावा जरतुस्त्रवाद देखें, जरतुस्त्रवादी आंदोलन, ये जो है ये कहां चल रहा था, ईरान में चल रहा था। और इसी समय जो है अगर अपन जैन धर्म के बारे में करें, जैन और बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म ये कहां चल रहा था, भारत में, उत्तर भारत में चल रहा था, उत्तर भारत में। तो इस प्रकार जो है, इसलिए 6ठी शताब्दी की सदी जो है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की सदी जो है पूरे समकालीन विश्व में धार्मिक आंदोलनों की शताब्दी थी। तो इसलिए यह भी कहा जाता है कि इस समय समकालीन विश्व में जो है इसी तरह के कुछ और आंदोलन चल रहे थे। तो कभी कभी आपके पास मिलान वाला क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ का पाइथागोरस आंदोलन का संबंध किससे है,
यूनान से है। जरतुस्त आंदोलन का संबंध किससे है? ईरान से है। इसके अलावा जर्मेनिया भी पढ़ेंगे अपन। जर्मेनिया आंदोलन का संबंध किससे है? वो जुडिया से है। इसके अलावा अपन देखेंगे अभी कि जो ये कह सकते हैं कि ये जो चीन में जो है कन्फ्यूशियसवाद, लाओत्से का आंदोलन, ये कहाँ चल रहा था? चीन में चल रहा था। तो ये इसी समय 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के काल के हैं, जो उस समय विश्व में अलग अलग भागों में चल रहे हैं। तो इसी को तो मैंने बताया। यहाँ से आपको मिलान वाला क्वेश्चन बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। इसको देख लीजिए, कुछ शायद टेक्निकली दिक्कत आई है। समकालीन भारत के संप्रदाय, ये मैंने बताया भी आपको। ये तो आगे वाला आएगा, इससे पहले अपन अलग चल रहे हैं। ये वाला, ये शायद आगे अचानक कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, उसमें आगे चले गए। ये वाला, ये मैंने बताया था आपको कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में धार्मिक आंदोलन चल रहे थे विश्व के अलग अलग भागों में, और मैंने बताया अभी आपको ये वाले, तो वो ये थे। समकालीन 600 ईस्वी पूर्व की धार्मिक गतिविधियां, आंदोलन जो है, तो वो क्या क्या थी? मैंने बताया कि 600 ईस्वी पूर्व का काल संपूर्ण विश्व में बौद्धिक जागृति का काल था। मैंने बताया कि 600 ईस्वी पूर्व का जो काल है संपूर्ण विश्व में बौद्धिक जागृति का काल था। इतिहासकार गोविंद चंद्र पांडे ने, मोस्ट कर लेना इसको, इतिहासकार गोविंद चंद्र पांडे ने जो है 600 ईस्वी पूर्व शताब्दी को, इनकी 6th सेंचुरी BC को जो है वो अभिसंबोधि युग की संज्ञा दी गई। इसको संबोधि युग, अभिसंबोधि युग, यानी कि ज्ञान की सदी, ज्ञान का युग था, बुद्धि का युग था ये। तो ये GC पांडे, इतिहासकार GC पांडे ने जो है, गोविंद चंद्र पांडे ने जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को जो है भारत के सेंस में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सेंस में जो है अभिसंबोधि युग कहा है, ज्ञान की सदी कहा है, विचारों की सदी कहा है, और प्लस संबोधि के युग कहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण बात है। इस समय भारत के साथ साथ विश्व के अनेक भागों में बौद्धिक और धार्मिक गतिविधियों का उदय हो रहा था, जो मैंने अभी बताया कि यूनान में पाइथागोरस, चीन में कन्फ्यूशियसवाद, जरतुस्त जो है वो ईरान में, और भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो ये देखिए, ये जो मैंने बताया ये वाले हैं वो इस तरह के। तो पाइथागोरस आंदोलन कहाँ चल रहा था? उसका संबंध है यूनान से। कन्फ्यूशियस और लाओत्से आंदोलन ये चीन से संबंधित है। जरतुस्त आंदोलन ये ईरान से संबंधित है। जेरेमिया आंदोलन ये जुडिया मतलब एक तरह से हो गया इजराइल के संबंधित हो गया ये, तो जेरेमिया आंदोलन जुडिया से संबंधित हो गया। और बौद्ध एवं जैन आंदोलन उत्तर भारत से संबंधित हो गए। तो यहां से ध्यान रखना, 2-3 बार पहले भी क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में, फिर आ सकता है एग्जाम में। कैसे पूछ लेगा? आपसे पूछेगा कि पाइथागोरस आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? यूनान से। कन्फ्यूशियसवाद या लाओत्से आंदोलन का संबंध किससे है? वो हो गया चीन से। जरतुस्त आंदोलन का संबंध किससे है? ईरान से। जैन धर्म बौद्ध धर्म आपने देख ही लिया। इसके अलावा जो है वो जेरेमिया आंदोलन का संबंध किससे है? जुडिया से। एक एक लाइन में पूछ लेगा। दूसरा क्या देगा आपको कि इनका नाम दे देगा इन आंदोलनों का, और उस समय समकालीन विश्व में कहाँ कहाँ चल रहे थे, इन आंदोलनों का संबंध किन किन क्षेत्रों से। इस तरह का क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। मिलान वाला क्वेश्चन दे देगा, ऊपर नीचे दे देगा इनको, और आपस में मिलान वाला देगा कि किस, बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए, तो मिलान वाला क्वेश्चन ही पूछ सकता है, एक एक लाइन का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखना कि किस व्यक्ति ने, किस विद्वान ने, किस इतिहासकार ने जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को जो है संबोधि युग कहा है, ज्ञान की सदी कहा है, बुद्धि की सदी कहा है, विचारों की सदी कहा है, वैचारिक आंदोलन की सदी कहा है, अभिसंबोधि का युग कहा है। किसने कहा है? GC पांडे ने, गोविंद चंद्र पांडे ने। तो मैंने बताया कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की जो दौर है ये भारत में नहीं पूरे विश्व में जो है वो बौद्धिक धार्मिक आंदोलनों की जो है क्या थी? एक सदी थी, एक शताब्दी थी। ठीक है, आगे चल रहे हैं अपन। समकालीन संप्रदाय, समकालीन उत्तर भारत के धार्मिक संप्रदाय। अब देखिए यहां पर समकालीन उत्तर भारत, ये तो अपने देखा समकालीन विश्व में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही जो है उत्तर भारत में ही, प्राचीन काल में उत्तर भारत में ही जो है कुछ छोटे छोटे ऐसे व्यक्ति हो गए थे जिन्होंने छोटे छोटे संप्रदायों का निर्माण किया था, जिनमें नाम आप देखेंगे मखली पुत्र घोषाल का नाम आएगा अभी आपको, जिन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। फिर एक नाम आएगा पूरन कश्यप का नाम आएगा, जो घोर अक्रियावादी थे,
घोर अकिर्यावादी पूरन कश्यप। अकिर्यावादी का मतलब जो कर्म में विश्वास नहीं करते हैं। इसके अलावा संजय वेटली पुत्र का नाम आएगा, जो संदेहवादी थे, अनिश्चयवादी थे, संजय वेटली पुत्र। इसके अलावा अजित केस कम्बलिन का नाम आएगा, जो कि भौतिकवाद के प्रवर्तक थे, जो कि भौतिकवादी थे। इसके अलावा पकूद कच्चाइन का नाम आएगा, जो कि नित्यवादी थे या भौतिकतावादी थे। ये भी नित्यवादी थे और भौतिकतावादी थे। तो इस प्रकार ऐसे कुछ विद्वानों के नाम आ रहे हैं। एक निगंटनाथ पुत्र, कि महावीर स्वामी को कहा जाता है निगंटनाथ पुत्र। तो इस लाइन का मतलब ये हो गया कि उत्तर भारत में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के लगभग जो है कुछ ऐसे व्यक्ति हुए, कुछ ऐसे कह सकते हैं कि साधु संत हुए, कुछ ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से अपने अपने संप्रदाय बना लिए थे, या अपनी अपनी बात के लिए उनका अपना अपना संप्रदाय बन गया था, अपना अपना सिद्धांत बन गया था, जिनमें अजित केस कम्बलिन हो गए, पकूद कच्चायन हो गए, या संजय वेटली पुट हो गए। इसके अलावा जो है मैंने बताया कि एक जो है मखली पुत्र गोसाल हो गए, पूरन कश्यप हो गए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन्हीं कड़ी में अगले व्यक्ति कौन हो गए, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध। तो वो भी इसी कड़ी के एक अंग है, लेकिन क्योंकि उसको तो हम डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से। यहाँ सिर्फ हमको नाम देखनी जरूरी है, यानी कि नाम हमको देखना है कि कौन व्यक्ति किस संप्रदाय से संबंधित है। तो मैंने बता दिया आपको, अभी मिल जाएगा लिखा हुआ आपको। मैंने एक तो ये बताया आपको कि एक तो हो गया मखली पुत्र गोसाल। तो मखली पुत्र गोसाल जो है वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे और प्लस नियतिवादी थे, भाग्यवादी थे। नियतिवादी और भाग्यवादी का मतलब हो गया कि जो नियति में, भाग्य में विश्वास करते हैं, जो ये कहते हैं कि सुख दुख सही गलत कुछ नहीं है, अगर नियति में सुख है तो सुख होगा, दुख है तो दुख होगा, इसलिए जो चीज परिवर्तित हो रही है उनमें विश्वास नहीं करना। तो नियतिवादी और भाग्यवादी संप्रदाय कहलाता आजीवक संप्रदाय, और उसके संस्थापक जो है वो मखली पुत्र गोसाल थे। ये महावीर स्वामी दोनों ये साथ साथ भी रहे। और इस अभी जब आजीवक संप्रदाय बहुत सारे पढ़ेंगे तब और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको। तो आजीवक संप्रदाय से संबंधित कौन हो गया, मखली पुत्र गोसाल हो गया। फिर देखिए नाम आएगा पूरन कश्यप, घोर अक्रियावादी थे, अक्रियावादी, अकर्मवादी। वो कहता है कि कर्म का जीवन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हम क्या कहते थे, जैसा कर्म करो वैसे ही फल मिलेगा। लेकिन पूरन कश्यप जो कि घोर अक्रियावादी है, अकर्मवादी है, वो ये कहता है कि कर्म का व्यक्ति के जीवन पर, उसके सुख दुख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए कर्म नहीं करने चाहिए। कौन, कर्मकांड, इसलिए एक तरह से कर्मकांडों का विरोध कर रहा है। तो पूरन कश्यप घोर अक्रियावादी हो गया। फिर दूसरा संजय वेटलीपुत्र। संजय वेटलीपुत्र हो गया संदेहवादी या अनिश्चयवादी, कि कुछ भी नित्य नहीं है, निश्चय नहीं है। संदेहवादी की डाउट है, डाउटफुल है, इसलिए कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। इसलिए अगर जब कोई चीज परमानेंट नहीं है तो फिर हम उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं, क्यों दुखी हो रहे हैं, क्यों सुखी हो रहे हैं। तो संजय वेटलीपुत्र संदेहवादी जो है ये हो गया। अजित केस कम्बलिन भौतिकवादी, कि ये भौतिक वस्तुओं पर ही, कि भौतिक सुख दुख पर ही अधिक बल देते थे भौतिकवादी। तो भौतिकवादी, भौतिकवाद के प्रथम प्रवर्तक जो है भारतीय, उसमें जो है भारतीय संप्रदाय में जो है, भारतीय परंपरा में जो है प्रथम भौतिकवादी कहलाते अजित केस कम्बलिन। ध्यान रखिएगा, अजित केस कम्बलिन। तो प्रथम भौतिकवादी हो गए, भौतिकवाद के प्रवर्तक हो गए, और उच्छेदवादी हो गए। उच्छेदवादी मतलब जो सब कुछ विनष्ट है उसमें ध्यान देते हैं। उच्छेदवाद बोलते हैं निहिलिस्ट, नाम सुना होगा रूस में निहिलिस्ट आंदोलन, कि जो तात्कालिक परिवर्तन की बात करते हैं। तो उच्छेदवादी जो है वो अजित केस कम्बलिन को माना जाता है। और एक हो गया पकूद कच्चायन, नित्यवादी और प्लस भौतिकवादी। नित्यवादी कि कुछ चीजों को नित्य मानने वाला, सुख दुख नित्य हैं, नित्यवादी मानते हैं, सुख दुख इत्यादि की सत्ता नित्य मानने वाला सिद्धांत नित्यवादी हो गया। तो इस प्रकार कुछ विद्वान है, आपको यहां से मिलान वाला क्वेश्चन पूछ लेगा, जो मैंने बताया आपको वो है ये वाले हो गए। बहुत महत्वपूर्ण है, डबल मोस्ट कर लेना इसको। इसमें समझाने का कुछ नहीं है, सिर्फ जो बात है आपको ये संप्रदाय, ये नीतिवादी, भाग्यवादी और इधर व्यक्ति का नाम, इसको ध्यान रखना। तो इसको देख लीजिए। 600 ईस्वी पूर्व के लगभग उत्तर भारत में अन्य संप्रदाय का उदय हुआ। जैन धर्म, बौद्ध धर्म के समान ही जो है अन्य संप्रदाय और भी आए, जो महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी के समकालीन थे। इनमें निम्न है, ये सब महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन थे, जिनमें ये तो मखली पुत्र गोसाल तो महावीर स्वामी के साथ ही रहा था। फिर कुछ विवाद हो गया तो फिर महावीर स्वामी से अलग होकर के जो है इन्होंने, मखली पुत्र गोसाल ने जो है वो आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर दी। ठीक है, वो देखेंगे अब आगे, आजीवक संप्रदाय के बारे में अभी नहीं देख रहे,
अब इस राउंड देख रहे हैं कि कौन व्यक्ति है और वो किस बात को मानता है, किससे संबंधित है, सिर्फ इतना ही देखेंगे अभी अपन। तो देख लीजिए, मखलीपुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है, आजीवक संप्रदाय के प्रणेता है, और दूसरा नियतिवादी और भाग्यवादी है, नियतिवाद और भाग्यवाद में विश्वास करता है। तो मखलीपुत्र गोसाल किस दर्शन में विश्वास करता है, किस सिद्धांत में? नियतिवादी और भाग्यवाद। इसका मतलब ये हो गया कि सब कुछ नियति में है, सब कुछ भाग्य में डिसाइड है, भाग्य पर ही आधारित है। सुख दुख जो भी मिलेगा आपको अपने जीवन में वो भाग्य से मिलेगा, आपके कर्म करने से, आपके कार्य करने से कुछ नहीं है। तो इस सिद्धांत को मानने वाले, नियतिवाद को मानने वाले, भाग्यवाद को मानने वाले, वो हो गया मखलीपुत्र गोसाल। दूसरा पूरन कश्यप, घोर अक्रियावादी है, अकर्मवादी है। ये कहता है कि कोई कर्म मत करो, घोर अक्रियावादी, कर्म को नहीं मानता है ये। जैसे कि और ब्राह्मण धर्म में यह क्या कहता है कि जैसे कर्म करोगे, कर्मकांड करोगे तो आपको उसका फल मिलेगा, अच्छे यज्ञ करोगे तो फल मिलेगा, पशु बलि दोगे तो फल मिलेगा, संस्कारों का पालन करोगे तो मोक्ष मिलेगा, ऐसा कहता है। ऋणों का पालन करोगे तो ऋणों से मुक्त होगे। ये कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं है, घोर अक्रियावादी, बिल्कुल कर्म में विश्वास नहीं करता है, घोर अक्रियावादी है कि कोई कर्म नहीं है। व्यक्ति जो है वो अपने आप उसको प्राप्त होता है, कर्म से उसको प्राप्त कुछ भी नहीं होता है। तो घोर अक्रियावादी, ये कौन हो गया? पूरन कश्यप हो गया। अजित केश कमलिन, भौतिकवादी, उच्छेदवादी। तो भौतिकवादी, भौतिकवाद के पहले व्यक्ति जो है, अपन कहें कि भौतिकवाद के प्रवर्तक जिसको कह सकते हैं अपन, भौतिकवाद के प्रवर्तक, ये कौन हो गए? अजित केश कमलिन हो गए। प्रथम भौतिकवादी है, प्रथम भौतिकवादी जो है, प्रथम भौतिकवादी कि भारतीय परंपरा में प्रथम भौतिकवादी जो है वो अजित केश कमलिन थे। तो ये भी भौतिकवादी और उच्छेदवादी, जो समूल विनष्ट में बात करता है कि सब कुछ नष्ट कर दो, उच्छेदवाद कि भौतिकता ही सत्य है। पकूद कच्चाइन, ये भी भौतिकवादी है, ये भी नित्यवादी है। पकूद कच्चाइन ये भी भौतिकवादी है, भौतिक तत्वों की सत्ता में विश्वास करता है, और नित्यवाद की नित्य मानता है, जैसे कि जल को, वायु को, अग्नि को, पृथ्वी को, सुख को, दुख को, इन तत्वों को जो है वो परमानेंट मानता, नित्य मानता है। तो इसलिए हो गया नित्यवादी, कुछ तत्वों की सत्ता नित्य मानता हो। और ये हो गया संजय वेल्टीपुत्र, यह संदेहवादी है, अनिश्चयवादी है। संदेहवादी, डाउटफुल, तो हर वस्तु के ऊपर डाउट करता है। अनिश्चय, कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो, यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत बार आए हुए हैं, ध्यान रखना, बहुत बार आए हुए हैं। और आए हुए हैं कैसे हैं? कैसे हैं? इधर कोई भी नाम दे देगा, या कि निम्न में से घोर अक्रियावादी कौन कहलाता है? पूरन कश्यप। भारतीय परंपरा में प्रथम भौतिकवादी संप्रदाय या प्रथम भौतिकवादी कौन थे? ये आ गया अजित केश कमलिन हो गया। संदेहवादी संप्रदाय, नित्यवादी किसको कहा जाता है? पकूत कच्चाइन को कहा। संदेहवादी किसको कहा जाता है? संजय वेटलीपुत्र को कहा जाता है। अनिश्चयवादी और संदेहवादी। नित्यवादी किसको कहा जाता है? पकूत कच्चाइन। कौन से व्यक्ति भौतिकवाद के समर्थन करते हैं? पकूत कच्चाइन भी भौतिकवादी है और अजित केश कमलिन भी भौतिकवादी है। कौन सा व्यक्ति, कौन सा संप्रदाय जो है वो नित्यवाद को, नियतिवाद को या भाग्यवाद को मानता है? मखलीपुत्र गोसाल, यानी कि आजीवक संप्रदाय। तो ध्यान रखना, एक एक लाइन में भी क्वेश्चन पूछा आपसे और मिलान वाला भी क्वेश्चन पूछा। इधर दे देगा इन चारों का नाम, इधर दे देगा इनसे संबंधित ये विचार। अब यहां पर आप कहोगे कि यहां भी भौतिकवाद है, यहां भी भौतिकवाद, तो फिर हम किसको माने? ऐसा नहीं होगा। यहां अगर इसके सामने भौतिकवाद लिखा होगा तो फिर इसके सामने नित्यवादी लिखा होगा, इसके सामने अगर भौतिकवाद लिखा होगा तो फिर इसके सामने जो है उच्छेदवादी लिखा होगा। ध्यान रखिएगा। और अगर दोनों आ जाए, भौतिकवाद भौतिकवाद, तो इनमें से एक ही आएगा, दोनों आएगा नहीं। दोनों आएंगे तो मैंने बताया कि अगर ये दोनों आएंगे तो या तो इसके सामने भौतिकवाद होगा या इसके सामने भौतिकवाद होगा, दोनों के सामने नहीं होगा। लेकिन मुख्य रूप से तो भौतिकवादी अपन को इसी को मानना है, यही है भौतिकवादी। मुख्य रूप से भौतिकवाद का प्रवर्तक ही जो है वो अजित केश कमलिन है। तो मुख्य रूप से तो भौतिकवादी, पक्का कठोर भौतिकवादी यही है। ये तो नित्यवादी इसमें आ गया। फिर भी ये आ जाए भौतिकवाद, दोनों में से एक ही आएगा। अगर दोनों आएंगे तो दोनों के सामने भौतिकवाद लिखा हुआ नहीं होगा, एक के सामने नित्यवाद या एक के सामने उच्छेदवाद होगा और एक के सामने भौतिकवाद होगा। तो बोथ, मैं बार बार फिर से कह रहा हूं वापस, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है ये वाला चीज जो है। आपको एक एक लाइन में आपको मिलान वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा, बहुत बार पूछा कि घोर अक्रियावादी कौन कहलाते हैं, ठीक है, ऐसे रूप में जो है। तो इस तरह से जो है नियतिवादी भाग्यवादी जो है वो कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल थे। भारत के प्रथम नियतिवादी भाग्यवादी जो है वो
मखली, ये पहले संप्रदाय हैं शुरुआत के, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में आए थे। यही जो है वो किसके समकालीन थे? महावीर स्वामी के समकालीन थे। महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, जिनमें मखली पुत्र गोसाल, ये तो महावीर स्वामी के साथ भी रहे आजीविक संप्रदाय के रूप में जो है। तो अब एक दो लाइन जो है इस मखली पुत्र, इसके संबंध में देख लीजिए, मखली पुत्र गोसाल के संबंध में। तो यहाँ डिटेल से आगे पढ़ाऊंगा मैं, अभी कुछ नहीं देखना है इसमें। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन हो गए? मखली पुत्र गोसाल हो गया। प्रमुख दर्शन कौन सा हो गया इसका? नित्यवादी हो गया, ओ सॉरी नियतिवादी, नियतिवादी हो गया दर्शन इसका जो है। इसी का भाग्यवादी हो गया, भाग्यवादी। गतिविधियों का क्षेत्र कौन था? श्रावस्ती। तो ध्यान रखना, श्रावस्ती। मखली पुत्र गोसाल की गतिविधियों का क्षेत्र जो है श्रावस्ती रहा। आजीवक संप्रदाय की गतिविधियों का केंद्र जो है वो श्रावस्ती रहा। अन्य महत्वपूर्ण बातें, मतलब कि मखली पुत्र गोसाल के बारे में कुछ अन्य बातें कि वो स्वयं जो है अपने आप को तीर्थंकर बोलते थे। आजीवक संप्रदाय की उसने स्थापना की थी, इसके बारे में एक दो लाइन है वो देख लीजिए। डिटेल से आगे पढ़ेंगे अपन, बहुत ज़्यादा आगे, बहुत डिटेल से, अभी सिर्फ कुछ नहीं, 2-3 लाइन आपको देखना है वो देख लीजिए। कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं मखली पुत्र गोसाल, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है। महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति से पूर्व, यानी कि पहले, पूर्व जो है, पहले पूर्व मखली पुत्र गोसाल ही महावीर स्वामी के शिष्य थे। नालंदा में 6 वर्ष तक दोनों ने तपस्या की थी। यानी कि महावीर स्वामी के, जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, उससे पहले महावीर स्वामी की अगर कोई शिष्य थे तो वो मखली पुत्र गोसाल ही थे। दोनों नालंदा में 6 साल तक एक साथ रहे थे। तो यानी कि डायरेक्टली मखली पुत्र गोसाल से कौन जुड़े हुए थे? जिनके साथ रहे, आपस में उठे बैठे, वो यानी कि मित्र भी कह सकते हैं अपन, वो हो गए महावीर स्वामी और मखली पुत्र गोसाल। लेकिन बाद में विवाद हुआ तो वो चले गए। महावीर स्वामी से मतभेद होने के कारण मखली पुत्र गोसाल अलग होकर के आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर ली। कि कुछ विवाद हो गया कुछ बातों पर, कैसे हुआ जब महावीर स्वामी देखेंगे तब देखेंगे, कुछ बातों पर, ज्ञान के संबंध में बातों पर जो है तो विवाद हुआ, मखली पुत्र अलग हो गए और उन्होंने जाकर के अपनी अलग संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर दी और उसका केंद्र था श्रावस्ती जो है। अब मखली पुत्र गोसाल ने स्वयं को तीर्थंकर कहा, एक तरह से देख लीजिए। वैसे तीर्थंकर तो जो है वो जैन धर्म के अनुयायियों को या जैन धर्म के उनको कहा जाता, प्रवर्तकों को कहा जाता है। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर जैन धर्म के अलावा अगर कोई संप्रदाय है जिसको तीर्थंकर कहा गया, वो है मखली पुत्र गोसाल, यानी कि नियतिवादी या भाग्यवादी जो संप्रदाय, यानी कि आजीवक संप्रदाय। तो आजीवक संप्रदाय के जो व्यक्ति थे मखली पुत्र गोसाल संस्थापक, वो जैन धर्म के अलावा ऐसे पहले तीर्थंकर हो गए। मतलब जो जैन धर्म को छोड़ दीजिए, बाकी अगर फिर बात करें तो ऐसे तीर्थंकर जो है वो मखली पुत्र गोसाल हो गए। तो महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। आजीवक संप्रदाय की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा हो गया? श्रावस्ती हो गया। आजीवक संप्रदाय की गतिविधियों का मुख्य केंद्र, तो मुख्यालय कह सकते हैं अपन, हेड ऑफिस कह सकते हैं जो है। तो आजीवक संप्रदाय की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा हो गया? वो हो गया श्रावस्ती जो है। दक्षिण भारत में मखली पुत्र गोसाल को अवर्णीय देवता भी कहते हैं, अवर्णीय देवता भी कहते हैं, अवर्णीय देवता। तो तीर्थंकर अवर्णीय देवता किसको कहा गया? मखली पुत्र गोसाल को। और कहाँ कहा गया? दक्षिणी भारत में, कि आजीवक संप्रदाय का प्रभाव दक्षिणी भारत में पड़ा। वहाँ पर जो है डिटेल से आगे देखेंगे कि जब अपन प्राचीन भारत पढ़ेंगे आगे आगे धीरे धीरे, तब बहुत सारी बातें आएंगी कि आजीवक संप्रदाय को मानने वाले कौन कौन थे। जैसे अशोक ने, दशरथ ने गुफाएं दान दी, बिंबिसार ने उसको संप्रदाय जो समर्थन दिया, संरक्षण प्रदान किया जो है। तो इस तरह से जो है बहुत सारे नाम आएंगे अपने पास में। तो प्रसन्नजीत जो था उसने जो है इसको आजीवक संप्रदाय को माना। तो वो आगे देखेंगे, अभी सिर्फ एक जनरली हल्का सा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं अपन इसके बारे में। फिर दक्षिण भारत में मखली पुत्र गोसाल को अवर्णीय देवता कहा गया। फिर महात्मा बुद्ध मखली पुत्र गोसाल को अपना प्रबल विरोधी मानते थे। ध्यान रखना, एक महावीर स्वामी जिसके साथ वो रहे, दोनों मित्र थे शुरू में, और महावीर स्वामी के पहले शिष्य भी थे मखली पुत्र गोसाल। एक महात्मा बुद्ध है जो इस मखली पुत्र गोसाल को अपना प्रबल शत्रु मानते थे और उसको मूर्ख तक कह दिया उसने। तो वो देखिए, महात्मा बुद्ध मखली पुत्र गोसाल को अपना प्रबल विरोधी मानते थे। बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में महात्मा बुद्ध ने मखली पुत्र गोसाल को मूर्ख की संज्ञा दी है, मूर्ख की संज्ञा दी है, जो ईश्वर के प्रति और व्यक्तियों में जो है संदेह पैदा कर देता है। यानी कि कह सकते हैं कि उनको, जैसे ये क्या कहता था कि नियतिवाद है, वो कहता कि मतलब कैसे इसको मूर्ख क्यों कहा? मूर्ख इसलिए कहा कि जनता में और ईश्वर के प्रति ये डाउट पैदा कर देता था। कैसे? इसने ये कहा कि सब कुछ भाग्य पर है, भाग्यवादी है, नियतिवादी है। तो फिर उसने, लोगों ने कहा कि फिर हम क्यों काम कर रहे हैं बिना काम के?
अगर जब भाग्य में यही लिखा है, अगर मान लो काम नहीं करूंगा तो फिर इसका मतलब मेरे भाग्य में काम नहीं करना लिखा हुआ, तो हम सब दुखी हैं, सुखी हैं, जो भी है, तो कुछ करें ही नहीं, इसका मतलब हमारे भाग्य में ही है। हम कुछ नहीं करना तो ये हमारे भाग्य में होगा। सुखी हैं तो हमारे भाग्य में, दुखी है तो हमारे भाग्य में। ईश्वर है या नहीं, क्योंकि ईश्वर को नहीं मानेंगे, हमारे भाग्य में ही है ऐसा। तो इसलिए इसने कहा कि ईश्वर और व्यक्तियों में संदेह, डाउट या संकट पैदा करते हैं मकलीपुत्र गोसाल, ऐसा कहा महात्मा बुद्ध ने। तो महात्मा बुद्ध ने किस व्यक्ति को मूर्ख, मकलीपुत्र गोसाल को मूर्ख तक कह दिया उसने, और उसके प्रबल विरोधी हो गए। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, ये उसके बारे में देखा कि कुछ धर्मों के बारे में, कुछ संप्रदायों के बारे में देखा। अब देखिए, तो इस प्रकार हमने जो है वो ये देख लिया कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन हुए, जो बौद्धिक आंदोलन हुए, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, उसके क्या कारण थे, इसको मैंने कंसेप्चुअली बता दिया। दूसरा जो है मैंने देखा कि उसी समय 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही विश्व में कौन कौन से आंदोलन चल रहे थे, जैसे कि पाइथागोरस, इसके अलावा जो है कन्फ्यूशियसवाद, जरतुस्त आंदोलन, जर्मेरिया, ये मैंने बताया अलग अलग जगह पर। फिर हमने ये भी देखा कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समकालीन और कौन कौन से व्यक्ति थे जो किस किस सिद्धांत को मानते थे। तो हमने उसमें देख लिया मकलीपुत्र गोसाल का नाम, जो कि नियतिवादी थे। हमने पूरन कश्यप के बारे में देख लिया, जो कि घोर अक्रियावादी थे। हमने संजय वेटलीपुत्र के बारे में देख लिया, जो कि डाउटफुल थे, यानी कि संदेहवादी थे। इसके अलावा जो अजित केस कम्बलिन के बारे में देख लिया, जो कि पहले भौतिकवाद के प्रवर्तक थे, उच्छेदवादी थे। और पकूद कच्चाइन, जो कि नित्यवादी थे। तो इनके बारे में हमने देख लिया। बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला, इसे मिलान वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये हमने इस 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का बैकग्राउंड देख लिया। अब अपन देखने जा रहे हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। अब हम विस्तृत रूप से जो है बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे, विस्तृत रूप से जैन धर्म का अध्ययन करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे अपन। अभी हमने एक बैकग्राउंड देखा। तो अब तक जो मैंने पढ़ाया था अभी ये तो आपका कंसेप्चुअल है, और प्लस फैक्चुअल कहाँ पर है कि जो विश्व में कौन कौन से आंदोलन चल रहे थे वो, और यहाँ पर कौन कौन से संप्रदाय और उसके संस्थापक कौन कौन से थे वो, ये फैक्चुअल है। और बाकी समझने के लिए कंसेप्चुअल है। फिर आपको जैन धर्म के उदय के कारण पूछे, जो मैंने अभी पढ़ाया वही कारण रहेंगे। आपको बौद्ध धर्म के उदय के कारण पूछे, तो जो मैंने अभी पढ़ाया वही ऐसे कैसे ही रहेंगे। तो ये सबका मतलब एक ही है। तो अब हम देखने जा रहे हैं डिटेल में बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में। तो पहले अपन पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत रूप से। बौद्ध धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों जो है, बौद्ध धर्म के बारे में अपन देख रहे हैं।